इसलिए भाई और बहनों, दास ने इस वीडियो में शुरुआत में इस नकली फोटो के ऊपर, जो कि एआई से बनाई गई है, इसलिए दास ने इसके ऊपर ये कट मारा था। शुरू में तो हो सकता आप लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा जो साथ संगति से नहीं जुड़े हैं, लेकिन जिन भाई बहनों ने ये वीडियो पूरा देखा होगा उन भाई बहनों को अब समझ में आ गया होगा कि वीडियो की शुरुआत में दास ने इस नकली एआई से बनाई गई सतगुरु रामपाल जी जैसी दिखाई देने वाली फोटो पर क्यों मारा एक क्रोश। और उम्मीद करूंगा उन भगत भाई बहनों को भी समझ में आ रहा होगा अब धीरे धीरे, जब 2022 में दास ने एक वीडियो जो इसी प्रकार से एआई से बनाया गया था, हिसार जेल से आया था, और दास ने कहा था कि ऐसे वीडियो के ऊपर कुत्ते पेशाब करते हैं, तो उस समय तो वो भाई बहन थोड़ा सा बुरा मान गए थे। कोई बात नहीं, समय ऐसा ही था काल प्रभाव का। लेकिन अब धीरे धीरे खुद ये मैनेजमेंट वाले ही वो नकली काम कर रहे हैं, नकली आवाज, नकली वीडियो, नकली फोटो। तो बताओ भाई और बहनों, दास ने अगर वो बात कही तो क्या गलत किया? मेरे कहने का क्या मकसद था तुम उस समय समझ नहीं पाए? ये बिचली पीढ़ी का समय है और ये परीक्षा का समय चल रहा है। इस समय हम कैसे विश्वास कर लेंगे? क्यों विश्वास करें? हम बाध्य नहीं हैं। परीक्षा का समय है। जब गुरु ने हम सबको अकेला छोड़ दिया, फिर ही छोड़ दिया। आज गुरु किसी को पकड़ रहा है क्या? सबको अपने से दूर कर रखा है। 2014 से 12 साल हो गई कि जो मेरा होगा वो मेरे ज्ञान आधार से चिपका रहेगा, जो काल का होगा बकवाद करता रहेगा। तो दास क्यों बोलता है, कहां बोलता है, आप लोग समझ नहीं पाते। आज आप सबके सामने आगे नहीं बातें। उस समय जब मैं इन ऑडियो वीडियो को नकली कहा करता था तो आप लोगों को दर्द होता था, और आज खुद वही मैनेजमेंट नकली ऑडियो वीडियो बना के सेम टू सेम हूबहू और खुद अपने यूट्यूब चैनलों पे डाल रहा है, और भगत समाज खुशी खुशी देख रहा है। अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, तो ये भी तो लेखा भरना पड़ेगा ना, ये भी तो लेखा भरना पड़ेगा। इसलिए दास कहां क्या बोलता है उसके पीछे एक संकेत होता है। और भाई अगर उस समय समझ में नहीं आता है, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और उस समय कुछ एक भगत भाई बहनों ने जल्दबाजी कर दी, काफी आत्माओं को काल के जाल में बैठा दिया उन आश्रमों में, और साथ संगतियां फिर भी वैसी चल रही है, कहीं और ज्यादा बढ़ चढ़ के चल रही है। तो हमारा उन सभी भगत भाई बहनों से भी हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है, फिर भी हमारे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर आप लोग वापस साथ संगति में आना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है भैया। कोई भी आओ, कभी भी जाओ, यहां कोई रोक टोक नहीं है। ना आने वाले का वेलकम होता है, ना जाने वाले से राग द्वेष किया जाता है। जिसको अपनी आत्मा का कल्याण करवाना होगा, जो राग द्वेष मान बढ़ाई से दूर होगा, भाई नुकसान क्या है? ये वीडियो जो तुमने देखा आज दिन में 25 मिनट का, इसमें तो नुकसान ही नुकसान। और ये 3-4 घंटे की साथ संगति हो गई, बताओ इसमें क्या नुकसान? कितनी दृढ़ता मिल रही है भाई बहनों को, कितना ज्ञान मिल रहा है। अरे सतगुरु अगर अपने को अपने से दूर कर रहा है तो कोई न कोई तो व्यवस्था करेगा। क्या मालिक को हम जीवों की औकात का नहीं पता क्या? 12 साल से सतगुरु से दूर होकर आत्माएं भक्ति पर लग सकती हैं क्या? जुड़ी रह सकती है क्या? तो सतगुरु कोई न कोई तरीका तो अपनाएगा, किसी न किसी को तो माध्यम बनाएगा, खड़ा करेगा, निमित्त बनाएगा। और अगर मुझे निमित्त बना दिया तो इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, और ना आप लोगों ने नाराज होने की जरूरत है। ऐसे ऐसे ना जाने कितने कलयुग के बिचली पीढ़ियां निकल गई, आपका भी कभी न कभी नंबर आया हुआ है। आप भी कभी न कभी इस पवनदास की भूमिका में रहे हैं, और मैं भी ना जाने कितने जन्मों तक इन मैनेजमेंट वालों की भूमिका में रहा हूं। तो ये ना सोचो कि पवनदास ही है, नहीं। परमात्मा तो मिट्टी को सोना बना दे भाई, इसमें कोई जीव की औकात नहीं है। तो मुझ दास से कोई राग द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है। और भाई अगर बात समझ में आ रही है तो भैया वापस साथ संगति में आ जाओ। और आने का मतलब ये थोड़ी है बना कोई आधार कार्ड जमा कराना पड़ेगा, नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है। वीडियो देखो, दूसरे भाई बहनों को भी समझाओ, और थोड़ा खुल के आओ भाई। छुपा रुस्तम वाला काम इस भक्ति मार्ग में नहीं चलेगा। जब तक 2 नाव की सवारी करोगे फिर से वही काम हो जाएगा। एक तरफ रहना पड़ेगा, एक तरफ। 2 नाव की सवारी नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। बड़ी मुश्किल से परमात्मा दोबारा से मौका दे रहे आत्माओं को साथ संगति में वापस आने का। अब भी अगर 2 नाव की सवारी में रहोगे, खुल के नहीं आओगे,
अरे हमारा क्या बिगाड़ लिया इन मैनेजमेंट वालों ने, 12 साल हो गई। तो तुम्हें भी अगर विश्वास अपने गुरु पर, फिर तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे। तो गुरु ऐसी बात नहीं है, मौका देगा भी, समय है, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा, उस समय भाई फिर चाहे तुम पूरी दुनिया की दौलत गुरु जी के चरणों में चढ़ा देना, वो नहीं सुनेगा फिर। तो काफी भाई बहन जो बीच में जो साथ संगति से दूर हो गए थे वापस आ रहे हैं, आ भी गए बहुत सारे भाई बहन, तो लग रहे हैं अपनी भक्ति पर। दास के पास तो सबके फोन आते हैं, सारा काम होता है। और बाकी जो भगत भाई बहन है उनसे भी मेरी प्रार्थना, भाई कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो अपना नौकर समझ लो यार, कोई मतलब कुत्ता समझ लो, क्या दिक्कत है। चलो मेरे से गलती हो गई, पहले मैं सार्वजनिक तौर पर उन सभी भाई बहनों से जो 2022 में परीक्षा जो परमात्मा ने हल्की सी जो ली थी परीक्षा, उस परीक्षा में कुछ भाई बहन जो साथ संगति छोड़ के चले गए थे, सबको पता है। तो भाई चलो मैं पवन दास अपनी तरफ से कान पकड़ के माफी मांगता हूं कि भाई उस समय हो सकता है मेरे से कोई गलती हुई हो, और मेरी गलती के कारण आप लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा, आप लोग चले गए। लेकिन अब आप लोगों के आंखों के सामने सारे काम है इस मैनेजमेंट के, अब वहां कुछ नहीं है, ना भक्ति है, ना भगवान है, ना मर्यादा है। और अब साथ संगति के अलावा भाई जाओगे कहां तुम। तो अब दास कान पकड़ के माफी मांगता है, कोई दिक्कत नहीं भाई, छोटा भाई समझ के माफ कर दो, मैं नीच हूं, उस समय मेरे से गलती हो गई, अब तो कम से कम वापस आ जाओ भाई, बाद में मौका नहीं मिलेगा भगत जियो। एक बार निकला समय फिर नहीं मिलेगा। अपनी आत्मा के कल्याण को देखो, पवन दास को मत देखो और किसी को मत देखो। तुम्हें अच्छे से पता है, तुमने खूब देख लिया 2-3 साल में उस मैनेजमेंट में भी जाके। हमारी बात में तो तुम लोगों को विश्वास हुआ नहीं उस समय, तो तुमने अपनी आंखों से जाके देख लिया ना अब इनके समागमों में, इनके मैनेजमेंट के वहां इनके कुक्रम आए दिन क्या हो रहा है वहां पर। है कोई भक्ति का नामो निशान, है मर्यादा वहां कहीं, है भगवान का कोई आशीर्वाद है। तो अब तो कम से कम सतगुरु रामपाल जी भगवान से क्षमा याचना करके कि परमात्मा नादान है, हो गई नादानी, वो दयालु है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जितनी बार सुधरना चाहेंगे उतनी बार मौका देगा वो। जब सतलोक में की गई गलती को माफ करके आ गया तो यहाँ की गलतियां क्या माफ नहीं करेगा क्या। लेकिन हृदय से करनी पड़ेगी, पाक साफ होकर करनी पड़ेगी, और एक नाव की सवारी करनी पड़ेगी। दृढ़ विश्वास कर लो कि बस अब की बार 84 से पार, और जब तक सतगुरु रामपाल जी नहीं आ जाएंगे तब तक इन आश्रमों की तरफ तो मुंह करके नहीं सोएंगे। और खुल के आओ भगत जियो। अरे ये राजनीतिक पार्टियां क्या है, ये कुछ लेना देना नहीं है, अंत में सब ये जो है गधे बनेंगे। और फिर भी देखो कैसे खुल के गांव में खुल के सपोर्ट करते हैं कि मैं बीजेपी का, मैं कांग्रेस का, और तुम भक्ति मार्ग में छुप रहे हो, तुम भक्ति मार्ग में डर रहे हो। या तो आत्म कल्याण का मामला है, राजनीति में उनको मिलता क्या गांव वालों को सिवाय 2 समोसों के, और यहां तो मोक्ष मिलने जा रहा है और यहां भी छुपा रुस्तम का खेल खेल रहे हो। तो अब तो कम से कम खुल के आओ सामने, तब भगवान प्रसन्न होगा। ऐसे 2 नाव की सवारी में भगवान प्रसन्न नहीं होगा। तो ये वीडियो आपने देखा, और अब लास्ट में आपको हिसार जेल से आया हुआ विशेष संदेश, जिसमें गुरुदेव भगवान बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि नालायक को पहचान लो मैं कौन हूं। और गरीबदास जी का जिक्र कर रहे हैं कि वो परमात्मा गरीबदास जी के समय आए, और भाई अब प्रत्यक्ष प्रकट है। तो अब कौन है प्रत्यक्ष प्रकट, तो ये देख लो भाई, थोड़ा सा समझ लो, अगर समझ में आ जाए तो क्या बताते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने लो, और सर्व कला सतगुरु साहिब की, हरि आए हरियाणे। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। अब बताओ और कैसे समझाएंगे गुरु जी कि गरीबदास जी के समय आए थे। कौन आया था गरीबदास जी के समय? जिंदा बाबा के रूप में कबीर जी। और ई बारे भाई थारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट, पहचान सको तो पहचान लो। अब इससे ज्यादा गुरु जी और क्या बताएंगे, क्या खुलासा करेंगे। और सात संगतियों के माध्यम से तो परमात्मा ने पूरा बिल्कुल साफ ही करवा दिया। तो अब भी यदि हम नहीं समझे अपने गुरु जी को, अगर एक नाव की सवारी में नहीं आए, क्योंकि 2 नाव की सवारी में गुरु प्रसन्न नहीं होगा, चाहे हम कितनी भक्ति कर ले, कुछ भी कर ले। ये तो सिर धड़की बाजी है, महाभारत का सा युद्ध है, लेकिन हमारा युद्ध ज्ञान और अज्ञान का है। तो भाई खुल के आना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा। जब तक परमात्मा को विश्वास नहीं दिलाओगे, हम 2 कोटि के जीवों को कैसे विश्वास होगा। और इसके अलावा भगत जी धरती पर दूसरा कोई रास्ता छोड़ा नहीं गुरु जी ने।
ये बात अगर अभी भी समझ में नहीं आ रही तो भाई तुम्हारा फिर कोई माड़ा संस्कार है। इस साध संगति के अलावा मोक्ष प्राप्ति का इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में सतगुरु रामपाल जी ने दूसरा कोई रास्ता नहीं छोड़ा। ये मैं पहले से कहता आ रहा हूं, अब कह रहा हूं, और यही सत्य है। और बाद में पछताओगे, फिर कुछ नहीं मिलेगा गुरु जी के आने के बाद, कुछ भी। उनके आने के बाद तो सभी उनको अपना जो है मतलब परमात्मा मानेंगे, भगवान मानेंगे, लेकिन वो भगवान मानना नहीं है, वो परमात्मा मानना नहीं होगा। अब है मौका, तो भाई कर लो थोड़ी हिम्मत, नहीं तो बाद में कुछ लेना देना नहीं है। तो भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के आशीर्वाद से आज की वीडियो में केवल इतना ही। और जिस टॉपिक पे दास आज लाइव आने वाला था, उस वीडियो पे हम कोशिश करेंगे कल रात को 9 बजे लाइव आएंगे। वो भी बहुत ही विशेष है। उस वीडियो में यही समझाया गया है परमाणु के साथ में कि सतगुरु रामपाल जी का परिवार आज भी उनको मानुष ही मानता है। और वैसे तो आज की वीडियो में आपने देख ही लिया, लेकिन हर वीडियो में एक अलग शिक्षा होती है। मैं आज जिस वीडियो के बारे में आपको कह रहा था 2 दिन पहले कि बहुत विशेष है, बहुत विशेष है, आज उसका नंबर था, लेकिन बीच में ये वाला वीडियो आ टपका, तो परमात्मा ने इसके ऊपर लाइव आने का आदेश दे दिया। तो कल वो वीडियो हम रात्रि 9 बजे कोशिश करेंगे सभी भाई बहनों को ज्ञान आधार से, उसमें भी बहुत सारी शिक्षाएं हमें मिलेगी। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। गुरुदेव भगवान हम सबको सद्बुद्धि दे, आशीर्वाद दे, हमारा मार्गदर्शन करे, हमें काल के सूक्ष्म जाल से बचाए, जिस काल की सूक्ष्म जाल में चाल में पूरी संगत फंसती जा रही है। और इस प्रकार के वीडियो एआई से ध्यान रखना, किसी भी सत्संग को भाई बहनों ने अगर मजाक में भी अगर बना दिया, एआई की फोटो, एआई का वीडियो अपने गुरु जी का, और ये इस प्रकार के ये कार्टून फार्टून, क्षमा नहीं कर पाएगा परमात्मा, ध्यान रख लेना। क्षमा के योग्य नहीं होगे आप लोग। ये नकलीपन जब तक सतगुरु धरती पर नहीं चलेगा, उसके बाद में कर लेना जितना नकली काम करना है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।